पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़वा लेगा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं पाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ाना पड़ा। मुआशी इशारियों से पता चलता है कि समत दुरुस्त है। दुआ है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। एक रास्ता बनाया है जिस पर चलकर मुल्क तरक्की करेगा। पाक अफवाज दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ज़िला औरंगज़ेब में जवानों से खिताब। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक अफवाज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को ज़मशुदा अज़ला में फ़राइज़ की अदायगी के काबिल बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ज़मशुदा अज़ला में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। हुकूमत ने आईनी तरामीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी कर ली। कल मामूल से हटकर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुला लिए गए। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम कौमी असम्बली और सेनेट में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। हुकूमत तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, हुकूमती अरकान को नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। राना सनाउल्लाह कह चुके, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। कौमी इत्तफाक के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 4 से 5 MNAs के साथ हमारा राबता नहीं हो रहा। हुकूमत कोई आइनी पैकेज लाना चाहती है तो हमारे साथ शेयर करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास। जस्टिस मुनीर अफसर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीर अख्तर ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कहा, आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया था। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजवज़ा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। PTI के MNAs का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आई है, आइंदा हफ्ते सुनूंगा। कहा, स्पीकर असेंबली अपना काम कर रहे हैं लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। पूछा, कर क्या रहे हैं आप? क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क की हालात देखें। आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत FIR भी पढ़कर सुनाई। दिलचस्प तबसरा हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह FIR इस्लामाबाद पुलिस ने लिखी या रजिया ने जो गुंडों में फंस गई है? जिसने भी ये FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अब गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर। PTI ने अपने इक़्तिदार के लिए वान एस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रखा हुआ था। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, आज ऐसे इदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तज़ाद ख़त्म होना चाहिए। जलसे के बाद अली मीन गंडापुर सारी रात एजेंसियों के पास बैठे रहे। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर एतमाद न करें। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट में हमले की सब ने मज़म्मत की है। सियासत में तलख़ी कम करनी है तो तरीक़ा मौजूद है, वो इस्तेमाल किया जाए। ख्वाजा आसिफ, अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें। हम असम्बली में बैठे हैं, आपके गुलाम नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की दीगर इत्तेहादियों के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम दिल पर पत्थर रखकर धरने और वॉकआउट नहीं कर रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामेंट पर हमला 24 करोड़ आवाम पर हमला है। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर देने से पार्लियामेंट की तौकीर बहाल नहीं हो सकती। जिन्होंने पार्लियामेंट में घुसकर पार्लियामान की तौहीन की, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ऐवान की एकतरफा कार्रवाई दिखाने पर पीटीवी को बंद करने का मुतालबा। कहा पीटीवी हमारी कवरेज नहीं करता तो जानिबदार है। इस हाउस में पीटीवी को बंद किया जाए। अतातारड़ ने कहा कि प्रेस गैलरी खुली है, सहाफ़ी कवरेज कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं। पीटीवी की तबाही में सब सियासी जमातों का हाथ है। हमारी हुकूमत इन एंकर्स को भर्ती कर रही है, उन्हें अपोजिशन और हुकूमत में तवाज़ुन लाने का कह रही है। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट की भी इजलास में शिरकत। शेख वकास अकरम ने कहा है कि रजिया गुंडों में फंस गई है या रजिया खुद गुंडा बन गई है, कुछ समझ नहीं आया। जिन्होंने MNAs पर FIR दर्ज करवाई है, ये उल्टे हो जाएं या सीधे हो जाएं, बानी पीटीआई इनको नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। अली बिन गंडापुर के बयान की शदीद मजम्मत। माइक हटा दिए। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर सहाफ़ियों ने माइक वापस रख दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली बिन गंडापुर ने जो बातें की उनका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अली बिन गंडापुर अपने बयान की खुद वजाहत करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। यह रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। सैलाब से मुतासरा 900 किलोमीटर तवील दही सड़कें अपग्रेड होंगी। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। हरियाणा जेल में बानी पीटीआई की जान को खतरा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केस बोगस हैं, इनका किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं, इन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। उमर अयूब का पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरन इंक्वायरी कराएं कि वो कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। DG या SPR से भी कहूँगा कि वाक़े की इंक्वायरी कराई जाए। आप जलसों में खड़े होकर ख़वातीन को, अपने मुल्क के इदारों को इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। उसके जवाब में जो हुआ कि पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट लॉजेस से गिरफ्तार किया गया, उसको मैं कंडेम करती हूँ। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला बंद किया जाए, पनामा पे करो, अकामा पे निकालो, फिर उनकी साहबजादी जो इस वक्त CM है उनके ऊपर केसेस बने। हम उस वक्त भी चीख रहे थे, तो आज चीखें ज़्यादा बुलंद हैं क्योंकि अभी तक सियासी नहीं बने। हम सियासी थे, सियासत से जवाब दें। अली अमीन गंडापुर इंतहाई नाअहल वज़ीर आला है जो अपने लीडर की जुबान बोल रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा की गुड मॉर्निंग पब्लिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला KP कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करेंगे। ये बड़ी गलत रवायत डल रही है जिससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। शहला रजा ने कहा जो डायलॉग ना करे उसको सियासी जमात नहीं समझती। बानी PTI क्यों कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। सियासी जमातों को आपस में बातचीत करके मुल्की मसाइल हल करने चाहिए। ख्वाजा आसिफ जिस पार्लियामेंट से अली बिन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पहले इसकी इज्जत तो बहाल करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली बिन गंडापुर को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। जाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फैसल करीम कुंडी 3 में है न 13 में, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अपने करतूतों की वजह से ये गवर्नर ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा कि किसी गलत फहमी में मत रहे। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली अमीन ये सब क्यों और किसके इशारे पर कर रहे हैं हमें मालूम है। फितना फसाद पार्टी 2014 वाले धरने का सिक्वल धराने की मंसूबाबंदी कर रही है। इस्लामाबाद का जलसा और गंडापुर की अफगान सिफारतकार से मुलाकात, आइंदा माह कोई एडवेंचर करने की प्लानिंग है।
मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम अगले माह 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ज़रा के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म 2 से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें, शेड्यूल, बाहमी तजारत, सरमायाकारी और मुआशी तावन पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल और फ़लस्तीन पर भी मुशावरत होगी। अदालतों में हब्से भेजा के मुकदमात की भरमार है। वर्दी पहनकर कोई ये कहे कि मैं कानून के ताबे नहीं हूं तो ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजा के पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बहाली के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ऐसे लोग पुलिस के साथ साथ मुल्क के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मेरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रखा। हुक्मनामे में कहा गया है कि किसी को हब्से भेजा में रखना संगीन मामला है। पुलिस किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रख सकती। इलेक्शन कमीशन ने 171 रहीम खान से पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद 1,16,429 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा ने 58,521 वोट हासिल किए। लकी मरबत और बनू में पुलिस एहलकारों का धरना खत्म। एहतजाज करने वाले एहलकारों, आला हुक्काम और मुकामी माहिदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब होने पर बंद शाहराहें खोल दी गई। दूसरी जानिब बाजोड़ में पुलिस एहलकारों का धरना दूसरे रोज भी जारी। कबायली माहिदीन भी धरने में शरीक। एहतजाज के बायस कार और मुंडा मरकजी शहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सामान से लदी गाड़ियों की लाइनें लग गईं।